नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूँ। मेरा पेटेंट एजेंट नंबर है 3339। हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज डिस्कस करेंगे कि किस किस केस में एंटीसिपेशन गिना नहीं जाएगा। सेक्शन नंबर 29 से सेक्शन नंबर 32 यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किन किन केस में एंटीसिपेशन गिना नहीं जाएगा, और यही है सेक्शन नंबर 33। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एंटीसिपेशन यानी एंटीसिपेट करना, पार्टिसिपेट नहीं करना। पार्टिसिपेट नहीं करना यानी सपोर्ट ना करना। सपोर्ट ना करना को एंटीसिपेशन गिनिएगा। किसको सपोर्ट ना करना? एप्लीकेशन को सपोर्ट ना करना। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं जिससे ये क्लियरिटी आए कि क्या सपोर्ट करने की या ना करने की बात हो रही है। पहले हमने एक एप्लीकेशन फाइल की। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम दी पर्सन ए से एक एप्लीकेशन फाइल हुई, मगर वही एप्लीकेशन पहले पब्लिश हो चुकी है, फाइल होने से पहले पब्लिश हो चुकी है बाय सेम पर्सन। पब्लिकेशन विदाउट एप्लीकेंट ए नॉलेज, ए के नॉलेज से, सॉरी सेम पर्सन से नहीं, उसके नॉलेज के बिगैर, मगर हाँ वो भी एक पर्सन था उस एप्लीकेशन के लिए। इन्वेंटेड बाय एप्लीकेशन ए होना चाहिए। तो उस केस में एज पर दी रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड दी सेक्शन 26 के ग्राउंड के हिसाब से वहां पर ये पेटेंट ऑफ ओपोनेंट की ट्रीट की जा सकती है। ओके, बट इस केस में एंटीसिपेशन नहीं गिना जाएगा। तो व्हाट इज एंटीसिपेशन? एंटीसिपेशन मींस पहले कोई चीज पब्लिश हो चुकी है, जैसी चीज फाइल की गई है इस पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर, तो ये केस को नॉट कंसीडर एज एन एंटीसिपेटेड। चलिए नेक्स्ट ग्राउंड देखते हैं 30 नंबर के केस में। एंटीसिपेशन बाय प्रीवियस कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट। जैसे कि ये स्टेटमेंट बता रहा है अगर कोई एप्लीकेशन ए फाइल करता है, उससे पहले ही उस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए या गवर्नमेंट यूज करती है उस एप्लीकेशन को। सो इन्वेस्टिगेशन इज कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट। कुछ भी करने के लिए गवर्नमेंट ने यूज किया है उस एप्लीकेशन को, तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा एज एन एंटीसिपेशन। थर्ड, सेक्शन 31 जो बता रहा है एंटीसिपेशन बाय पब्लिक डिस्प्ले। अब इस केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है? एप्लीकेशन ए जो है ना, वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है उस एप्लीकेशन का, और उसने एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने से पहले उसको डिस्प्ले किया है या यूज किया है इन एग्जीबिशन विथ अ नोटिफिकेशन इन इंडियन ऑफिशियल गैजेट। मगर कितने दिनों से पहले? 12 मंथ के अंदर अंदर। एप्लीकेशन जब फाइल की ना, उससे 12 महीने से पहले, उस ड्यूरेशन के अंदर वो पब्लिकली पब्लिश किया गया, यानी उसको डिस्प्ले किया गया है उस प्रोसेस को या उस प्रोडक्ट को जिसके बारे में एप्लीकेशन फाइल की गई है 12 महीने के अंदर अंदर। तो उस केस में एंटीसिपेशन नहीं गिना जाएगा, मगर माइंड वेल यहां पर टाइम लिमिट है 12 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 32, पॉइंट नंबर 32 जो है एंटीसिपेशन बाय पब्लिक वर्किंग। पब्लिक वर्किंग ऐसा कोई इन्वेंशन है या ऐसा कोई प्रोसेस है जिसको पहले पब्लिकली यूज करना ही पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि वो इन्वेंशन है या नहीं है। तो इन दैट केस ऑल्सो, अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसको यूज किया गया है या पहले ही वर्क किया गया है, वर्क पब्लिकली 12 महीने के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, तो उसको भी एंटीसिपेशन नहीं गिना जाएगा। तो ऑल मिलाकर 29 बता रहा है कि प्रीवियस पब्लिकेशन, अगर उसी पर्सन का बिना उसकी परमिशन से या बिना उसकी नॉलेज के पब्लिकेशन हुआ है तो सेम एप्लीकेशन। 30 बात कर रहा है हमारा यूज के लिए, नो वन यूज। गवर्नमेंट की एप्लीकेशन के बारे में 29 पब्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है, 30 गवर्नमेंट यूज के बारे में बात कर रहा है, 31 पहले ही डिस्प्ले कर दिया गया हो मगर 12 महीने के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी गई हो, तो 31 बात कर रहा है। 32 बात कर रहा है पब्लिक वर्किंग के बारे में, पब्लिक वर्किंग की गई हो उस एप्लीकेशन की, तो भी उसको एंटीसिपेट नहीं गिना जाएगा। और ये चारों ग्राउंड पे अगर किसी ने एप्लीकेशन फाइल की, एंटीसिपेशन बाय यूज एंड पब्लिकेशन आफ्टर द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, ये 33 बता रहा है कि एक बार कोई एप्लीकेशन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल हुई है, तो उस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले अगर उसने पब्लिश कर दिया है रिसर्च पेपर या वर्क किया है पब्लिकली, बट
उससे पहले अगर पब्लिश किया है, उससे पहले उसने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो ये भी केस नहीं बनता है एंटीसिपेशन का। और जो भी 4 केसेस थे 29 से 32 में, 29 में पब्लिकेशन पहले ही हो चुका हो मगर पर्सन को पता ना हो, 29 फिर 30 में गवर्नमेंट ने अगर उसको यूज किया हो पहले से ही, 31 पब्लिकेशन अगर किसी रिसर्च पेपर में किया है 12 महीने के अंदर अंदर उसको फाइल कर दिया है, एंड 32 अगर पब्लिकली वर्किंग हुआ है और फिर फाइल कर दिया गया है, इन सभी केसेस में कंसीडर नहीं किया जाएगा एंटीसिपेशन। 29, 30, 31, 32 वो क्या कह रहा है, 34 नंबर का सेक्शन कह रहा है नो एंटीसिपेशन इफ सर्कमस्टेंसेस आर ओनली एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 29 टू 32। तो अगर कंट्रोलर रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं अगर सेक्शन 29 से 32 के बीच में कोई एप्लीकेशन आ रही है तो, सो नॉट कंसीडर एज एन एंटीसिपेशन। चलो हम एक क्विक रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट सेक्शन से लेके 34 सेक्शन तक अभी तक क्या क्या चीजें हुई है, उसको क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट में तो टाइटल ही है, सेकंड में डेफिनेशन है, थर्ड में क्या है, नॉन पेटेंटेबिलिटी है, फोर्थ एटॉमिक एनर्जी वो भी पेटेंटेबल नहीं है, फिफ्थ ओमिटेड है, सिक्स कौन कौन पर्सन एंटाइटल्ड है पेटेंट फाइल करने के लिए, सेवन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस क्या क्या है, एट अंडरटेकिंग इन केस ऑफ फॉरेन फाइलिंग, 9 कंप्लीट और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बारे में है, 10 स्पेसिफिकेशन के बारे में है, 11 प्रायोरिटी क्लेम्स के बारे में है, 12 11A पब्लिकेशन के बारे में, 11B एग्जामिनेशन के बारे में, 12 कैसे एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में, 13 एंटीसिपेशन के बारे में, 14 जब एग्जामिनर रिपोर्ट सबमिट करता है तो कितने दिनों में रिप्लाई करना है एप्लीकेंट को उसके बारे में, 6 महीने 6 + 3 मंथ, 15 पावर ऑफ कंट्रोलर अगर स्पेसिफिकेशन गलत है तो रिफ्यूज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, 16 डिविजनल ऑफ एप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन भी पावर दे सकते हैं, पावर ऑफ कंट्रोलर है 15 से लेकर 20 तक। सो 16 है डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन, 17 है पोस्ट डेटिंग के रिलेटेड, 18 है वापस एंटीसिपेशन में जो पावर ऑफ कंट्रोलर है उसको बता रहा है, 19 है पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट, 20 है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, 21 है 14 के साथ कोरिलेट कर रहा है, वो 21 कह रहा है कि नेचुरल कैलामिटीज में डेट ऑफ जो पोस्ट डेटिंग है ना, सॉरी जो रिप्लाई देना है ना फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का वो डिले किया जा सकता है। 22, 23, 24 ओमिटेड है, 25 ओपोजिशन के बारे में बात कर रहा है, 25 1A2 के ग्राउंड बता रहा है, 25 2 पोटेंशियल सॉरी पर्सन इंटरेस्टेड कैसे ओपोजिशन कर सकता है उसके बारे में बता रहा है, 25 3 में ओपोजिशन बोर्ड है, 26 में रॉन्गफुली अगर किसी ने ऑब्टेन किया है तो क्या करना चाहिए वो बात की गई है, 27 ओमिटेड है, 28 में वापस ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कैसे ओपोनेंट को कैसे पेटेंट मिल सकती है उसके बारे में बात की गई है, 29 से 32 एंटीसिपेट किस में नहीं करना है उसके बारे में बात की गई है, यानी 29 में अगर पहले ही पब्लिश हो चुका है मगर उसको पता नहीं है एप्लीकेंट को उसके बारे में, 30 में गवर्नमेंट यूज के बारे में, 31 में पहले से ही पब्लिश कर दिया गया है 12 महीने के अंदर फाइल की कर दी गई है मगर इंडियन ऑफिशियल गैजेट में तो उसके बारे में, 32 पब्लिकली वर्किंग किया गया है 12 महीने के अंदर पेटेंट फाइल करती है उसके बारे में, 33 पहले प्रोविजनल फाइल की फिर पब्लिश किया कहीं पर भी रिसर्च पेपर और फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया तो वहां पर भी एंटीसिपेशन नहीं है, और सेक्शन नंबर 29 से 32 तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एंटीसिपेशन नहीं है, ये कहां पर लिखा है 34 में। तो आई होप कि आपको 1 to 34 का ये क्विक रिव्यू अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है ना तो लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट आंसर आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।